आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में हम सभी अज्ञानी से ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, संसारी से सिद्ध बनने की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 गति 84 लाख जीवयोनि का जो चक्रव्यूह बना हुआ है, इस यात्रा को वितराग यात्रा बना करके सिद्ध शिला की ओर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सभी इस अनंत की यात्रा को, अनादिकाल में हमने यात्रा तो बहुत की, पर हमको ये नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। जैसे कोई एक यात्री यात्रा कर रहा है, यात्री यात्रा में जा रहा है पर उसे कहाँ जाना है उसका पता नहीं, पर वो चलता ही जा रहा है। जाना पूर्व में है और जा रहा पश्चिम में है। पहले तो पता ही नहीं और चलता है तो विपरीत दिशा में चलता है। यात्रा सिद्ध शिला की है, लेकिन हम जा रहे हैं संसार में विपरीत दिशा में। जैसे एक व्यक्ति को पूर्व दिशा में जाना है और वो पश्चिम की ओर जा रहा है, तो उसकी यात्रा निकट पहुंच रही है या उसकी दूरी बढ़ रही है? बढ़ रही है। यात्रा तो खूब कर रहा है, रात दिन चलता है, 18 घंटे चल रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में चलने से उसकी यात्रा की दूरी और बढ़ती जा रही है। यही हाल हमारा है संसार में। के अंतर्गत हम लोग पूर्व में जाना है, पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। इस शिविर में हमने क्या किया? पहले तो अज्ञान को तोड़ा। अज्ञान कितना था? सिर्फ इतना ही अज्ञान था कि 2 तत्व का भेद हमको नहीं मालूम था। 2 तत्व को एक मान रखा था। जड़ को अपना मान लिया और जीव को गौण कर दिया। जैसे घर में किसी पराये व्यक्ति को आप अपना मान लो और अपने को जरा भी महत्व मत दो, उस घर की क्या दशा होगी? कोई पराया व्यक्ति आपके घर में कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के आए, उसको आप 1 दिन 2 दिन उसकी सेवा करो तब तक तो चल जाती है, लेकिन लंबे समय तक वो आपके घर में मेहमान बन के रह जाए और आप अपने घर वालों को जरा भी महत्व न दो, इग्नोर करो, तो आपके घर की क्या दशा होगी? ऐसी ही दशा हमारी थी, क्योंकि ये शरीर पराया है, लेकिन इसको हमने अपना मान लिया। ये मन पराया है, इसको हमने अपना मान लिया। ये बुद्धि पराई है, इसे हमने अपनी मान ली। ये इंद्रियां पराई है, पर इसको हमने अपनी मान ली। ये विचार पराए हैं, इन विचारों को हमने अपना मान लिया। ये संस्कार मिथ्यात्व की दशा में पराए हैं, पर इनको हमने अपना मान लिया और इन्हीं को अपना मान करके रात दिन इन्हीं के चिंतन और इन्हीं की चिंता में लगे रहे। आज देख लो आप, 24 घंटे अगर आपको चिंता है तो किसकी है? मन की है, चाहना की है, इच्छाओं की है, विचारों की है, शरीर की है और शरीर से जुड़े हुए सारे संसार की है। चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो घर है, मकान है, संपत्ति है, दुकान है, फैक्ट्री है, उनकी चिंता में इतने ग्रस्त हो गए कि अपने जीव की तो हमको 24 घंटे में याद ही नहीं आती। जीव को समय देना तो दूर की बात रही, उसको स्मरण ही नहीं आता और हम अपने आप को ज्ञानी समझ के सुन रहे हैं।
रोज प्रवचन भी सुनते हैं, सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पोषद भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, अठाई भी करते हैं, मांस खमन भी करते हैं, पर उन सब में जीव कितना याद आता है? क्रिया कर ली, क्योंकि संस्कार मिले हैं। जैन परिवार में पैदा हुए हैं तो प्रवचन सुनना चाहिए, नौकार मंत्र पढ़ना चाहिए, माला करनी चाहिए, पर्युषण आए तो उपवास करने चाहिए, शाम को प्रतिक्रमण करना चाहिए, साल में एक बार प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो आपको ये हो जाएगा। इन सब भय से, संस्कारों से हम क्रियाएं तो कर लेते हैं, पर क्रियाएं कर किसके लिए रहे हैं ये नहीं मालूम। उन सब में जीव गौण है और देह मुख्य है। धर्म की क्रियाएं करके आप अरिहंत प्रभु से क्या याचना कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ये याचना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके जैसा अरिहंत बन के, सिद्ध बन के सिद्धालय चला जाऊं। अधिकांश लोगों की याचना है मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरे परिवार ठीक हो जाए, मेरा काम धंधा ठीक हो जाए, मेरे ये काम अटका हुआ ये पूरा हो जाए, मेरी ये चाहना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। जो जहां अटका हुआ है वहां पे प्रार्थना कर रहा है, उसको पूरी करने में लगा है और समझता है कि मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं। अपने आप को सुपीरियर मान रहा है दूसरा। अरिहंत भगवान के सामने जाते हैं, इस आत्म ध्यान शिविर में आते हैं तो हमें पता चलता है अभी तो हमारी यात्रा ही शुरू नहीं हुई। चल तो खूब रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में चल रहे, क्रियाएं तो खूब कर रहे हैं पर कर्ता बन के कर रहे हैं। मैंने किया, मैं कर रहा हूं। जैसे किसी आदमी को एक जरा सा बटन दबा दो धार्मिक व्यक्ति का तो बोलेगा मेरे इतने त्याग हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे जैसा ये कोई नहीं। और उसके सामने दूसरे को बोल दो ये तो देखो कुछ भी नहीं करता है। और परिवार में भी एक दूसरे के प्रति इसी को लेकर के कई बार क्लेश चलते रहते हैं। लोग आते हैं हमारे पास, महाराज ये बिल्कुल धर्म ध्यान नहीं करते, इनको समझाओ कुछ। खुद कोई समझने को तैयार नहीं, दूसरे को समझाने के लिए सारे जगत लगा हुआ है। चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, सब पर को उपदेश देने में लगे हुए हैं। स्व को सुधारना सरल है कि पर को सुधारना सरल है? बोल भाई श्रेयांश, खुद को सुधारना सरल है या दूसरों को सुधारना सरल है? और खुद को सुधारने के लिए खुद का ज्ञान पाना जरूरी है कि मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं हूं कौन, रियल में मैं क्या हूं। जो दिख रहा है, जो दुनिया ने मेरे को परिचय दिया है, नाम पद प्रतिष्ठा परिवार दिया है, वो मैं हूं या इससे अलग भी मेरा कोई अस्तित्व है? जो दुनिया ने परिचय दिया है वो मिथ्या है, वो यहाँ का परिचय, इस शरीर का परिचय है, देह का परिचय, वो यहीं छूटने वाला है। पर रियल में मैं कौन हूं, जो इससे पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। ये शोध, ये खोज इस ध्यान शिविर में हो रही है और आपको अपने अस्तित्व का बोध कराया जा रहा है, आपको अपने स्वरूप का बोध कराया जा रहा है, आपको स्वरूप में रमण करने की विधि सिखाएं। चाहे क्रिया कोई भी करो, लेकिन 24 घंटे अगर आपको अपने स्वरूप का भान बना रहेगा तो बहुत ही शीघ्र आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हो। इस शिविर में आपको अपना लक्ष्य बताया जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है। जड़ और जीव का भेद करने की विधि बताई जाती है कि जड़ ये जो दिखाई पड़ रहा है ये देह आप नहीं हो, ये देह एक पड़ाव है। जैसे कोई यात्री बन करके यहाँ पे अवध संग्रहालय में भगवान के दर्शन करने के लिए आया है तो कितनी देर के लिए आया है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना, है ना? लेकिन उसको पता है कि ये पड़ाव है, यहाँ का मैं निवासी। ऐसे ये जीव आत्मा को ये ज्ञान होना चाहिए कि ये शरीर ये पड़ाव है, मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ। कुछ समय के लिए, कुछ कर्म विशेष काटने के लिए मुझे ये देह मिली है, ये स्थान मिला है, ये क्षेत्र मिला है, ये संबंधी मिले हैं, ये सब संयोग है। जैसे ट्रेन में संयोग मिलता है वैसे ये संयोग है। वहाँ संयोग कुछ घंटों का है, कुछ दिनों का है, यहाँ संयोग कुछ वर्षों का है। जिसका संयोग पूरा हो जाता है वो वहाँ से चला जाता है। कोई शादी करके लड़की चली जाएगी, कोई बेटा अपना काम धंधे पे चला जाएगा, कोई व्यापार में चला जाएगा, किसी की आयु पूर्ण हो जाएगी तो वो चला जाएगा, किसी को कुछ होगा और वो संयोग पूरे होते जाएंगे और यात्री छूटते चले जाएंगे। लेकिन जीव अकेला आया था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। इस एकत्व भावना को पोषण कीजिए, इस एकत्व भावना का पोषण है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कबहू या जीव को साथी सगो न कोय। साथी सगे इस शरीर के नहीं, शरीर के तो बहुत साथी सगी है, 1000 लोग आपको जानते होंगे, लाखों लोग आपको जानते हैं, लेकिन जीव का साथी कौन है? जीव का कोई अन्य जीव साथी नहीं।
कोई संबंधी नहीं, कोई अन्य शरीर अपना नहीं। जीव अकेला था, जीव अकेला है और जीव अकेला ही रहेगा। इस एकत्व भावना को पोषण करो। इस आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में हम एकत्व भावना का पोषण कर रहे हैं। अनंत की यात्रा में देह बदलते आए, कर्म के अधीन देह मिलते गए। उन बदलते देह में आप शाश्वत हो। आप कौन? अंदर बैठा हुआ जीव। आप जीव आत्मा, जिसके हम शोध पिछले 3 दिनों से यहाँ पे आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में जो जो साधक बैठे हैं, वे खुद अपने भीतर में 24 घंटे शोध कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने का पराक्रम कर रहे हैं। आप शाश्वत सत्य है, यानी आप जीव आत्मा सत्य है। आप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी जीव आत्मा में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। जो बदल रहा है वो कौन? आपका देह बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपके संस्कार बदल रहे हैं, आपकी वृत्तियां बदल रही है, पर जीव में कोई परिवर्तन नहीं है। जीव अनंत काल पहले भी वही था, आज भी वही है और भविष्य में सिद्ध शिला में जाने तक जितने भी पड़ाव लेगा, पर जीव वही है, शाश्वत है। परिवर्तन जीव में नहीं आया। वही अष्ट गुणों की संपदा लेकर आप यात्रा करते आए हैं। आप जीव आत्मा में अभी भी वही अष्ट गुणों की संपदा है। कौन से अष्ट गुण है? तो आज हम उसको अष्ट गुणों को थोड़ा समझ लीजिए, ताकि जीव को अपने गुण मालूम नहीं है। आपको सारी दुनिया का ज्ञान पता है, पर खुद के गुण मालूम नहीं है। बोल, मालूम है श्रेयांश तेरे को? कितने साल हो गए? तेरी मम्मी तो धर्म की मंत्री बनी हुई है, सबको सिखाती है, जगह जगह जाती है। बच्चों को ये हमने नहीं बताया कि बच्चे तुम्हारा गुण क्या है, क्योंकि हमने ये ही नहीं बताया कि तुम आत्मा हो। आत्मा हो तो आत्मा के गुण क्या है? स्कूल में पढ़ा दिया, कॉन्वेंट में पढ़ा दिया, इंग्लिश पढ़ा दी और अच्छे से अच्छी पापा ने आपको दुकान का धंधा सिखा दिया, लेकिन खुद के लिए जीवन का लक्ष्य। और गुरुओं के पास आते हैं तो एक दिन के लिए मत्था टेकते हैं, प्रवचन सुनते हैं, निकल जाते हैं। साधना शिविर में जाए बिना आपको ये इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। सब जगह न मंगल पाठ मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद अपने जीव में जाकर के शोध नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जीव के अष्टगुण कौन से हैं? पहले तो ये बोध समझो कि मैं आत्मा हूं और शरीर अलग है। आत्मा और शरीर दोनों को भेद करना ही भेद ज्ञान है। जो ये भेद विज्ञान जानता है वो ज्ञानी है, जो ये भेद विज्ञान नहीं जानता है वो अज्ञानी है, चाहे वो भली 32 आगमों का ज्ञाता क्यों ना हो। जड़ और जीव का भेद करना नहीं जानता है, उसको समझता नहीं है और अपने जीवन में प्रयोग नहीं करता है, वो अज्ञानी है। भले प्रवचन में कितना ही मास्टर हो, उसके पास लाखों लोग उसको प्रवचन सुनते हो, उसके कितने यूट्यूब पे फॉलोअर हो, लेकिन अगर वो जड़ और जीव का भेद नहीं करता है तो वो अज्ञानी है। केवलियों की दृष्टि में अज्ञानी है, आपकी दृष्टि में वो ज्ञानी होगा, आपको ज्ञान देने के लिए निमित्त बनेगा। हमारे यहाँ आता है ना, अभवी जीव भी 21 देवलोक तक जा सकता है, आचार्य बन सकता है, दूसरों को प्रवचन दे दे करके बोध करा सकता है, लेकिन खुद का कल्याण नहीं करेगा, क्योंकि खुद जड़ और जीव का भेद नहीं करता, खुद में अपने अस्तित्व में नहीं ठहरता। इधर शास्त्र पढ़ता है, सुनाता है, सुनता है, समझता है, दूसरों को पढ़ा देता है, पर खुद नहीं प्रयोग करता है। खुद के प्रयोग किए बिना मुक्ति नहीं होगी। तो जड़ और जीव का भेद करना पहली स्टेप है। और दूसरी, अपनी यात्रा किसकी है? ये शरीर की यात्रा नहीं है, जीव की यात्रा है। और अपनी यात्रा को वितराग यात्रा बनाना है। अज्ञान में, मिथ्यात्व में, जब जिस भव में जो देह मिला, वो देह को आपने अपना आप मान लिया। हे आत्मन, अब सत्य में आओ। हमारा अज्ञान क्या था? हर भव में, इस भव में भी देखो, बचपन से जब से जन्म मिला, माँ के गर्भ में आए तब से लेके आज तक आपने एक ही भूल की कि इस शरीर को अपना मान लिया। बोलो, अपना मानते कि नहीं मानते शरीर को? जिस दिन शरीर को अपना माना, वहीं से मिथ्यात्व शुरू हो गया। और उस मिथ्यात्व में जो क्रियाएं की, वो सब क्रियाएं मोह के अंतर्गत गई और कार्बन शरीर बनती, क्योंकि जिसको अपना माना उससे मोह किया। जिसको अपना माना, अभी आपको जरा सी खरोच आ जाए तो आपका ध्यान किधर जाता है? उस खरोच कैसे ठीक हो जाए। जरा सा सिर दर्द हो जाए तो उसको ठीक कैसे करूं। जरा सा किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो मेरा अपमान हो गया। किसका अपमान हुआ? जीव का अपमान हुआ क्या? देह का अपमान हुआ। पर देह को अपना मानने से अंदर जीव के ऊपर कार्य कोई और भरे कोई, वो कर्मण करे, कर्म खुद बांध रहा है, क्योंकि जीव वहां पे उसके साथ लग गया। बिना जीव के तो शरीर कुछ कर ही नहीं सकता। जीव अंदर बैठा है, विभाव में जाकर के उसने इस देह को अपना मान लिया, और जैसे ही अपना मानते ही उसके प्रति मेरेपन का भाव पैदा होने से मोह कर्म हो गया। और हमेशा हम क्या चाहते हैं? अनुकूलता।
शरीर को भी साता चाहते हैं, सब मेरे अनुकूल चले, मेरी इच्छा के अनुसार चले। उस अनुकूलता में, मेरेपन के भाव में हम मोह का पोषण करते हैं। जितना मोह का पोषण करते हैं उतना हम अपने से दूर जाते हैं। अपने कौन? जीव से दूर जाते हैं। जीव के बीच में हम मिथ्यात्व और मोह के कारण, अज्ञान के कारण एक परत बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक परत बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे पर्दे के पीछे किसी का चेहरा है और उसके ऊपर पर्दे की परतें पर्दे पे बढ़ती जा रही है, तो पर्दे के पीछे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे एक एक परत हटती जाती है, हटती जाती है, हटती जाती है, अंतिम परत हटती है, तो आपको पर्दे के पीछे क्या है वो दिखता है। ऐसे हमारे बीच में जैसे सूर्य के आगे बादल है, वैसे हमारे आत्मा के आगे ये कार्बन शरीर की परतें लग रही है। देखो, माँ के गर्भ से निकले तब से आज तक कितनी परतें लगा दी हमने अपनेपन के भाव से। 2400 घंटे हम अपनेपन का भाव कर रहे हैं। किसके प्रति? देह और देह से जुड़े संसार। पहले तो देह से, फिर देह से जुड़ करके जिसको हमने देह को अपना मान लिया। पहले तो देह को अपना माना, देह से जुड़े माता को अपना मान लिया, पिता को अपना मान लिया, भाई को अपना मान लिया, बहन को अपना मान लिया, पति को अपना मान लिया, पत्नी को अपना मान लिया, बच्चों को अपना मान लिया, दुकान को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, नाम को अपना मान लिया, पद को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, संप्रदाय को अपना मान लिया, देश को अपना मान लिया, दुनिया को अपना मान लिया। जहां जहां अपना मान रहे हैं वहां वहां हमको राग और द्वेष हो रहा है। वहां वहां हमको राग और द्वेष होता जा रहा है। इस राग और द्वेष की क्रिया में हमको अपने भीतर में आर्त रोत ध्यान हो रहा है। हे आत्मन, अब सत्य में आओ, सम्यक में आओ। देह में एक निवासी मात्र हूं। देह में हूं पर मैं एक निवासी मात्र हूं। ये यात्रा एक पड़ाव है। वर्तमान में उदय कर्म के अधीन ये सभी स्त्री या पुरुष का देह मिला, ये नाम, पद, लिंग, जाति, ये सब मुझसे भिन्न है।